बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अली अकबर हुसैन। आज का व्लॉग हमने पहले किया है, लेकिन मज़ीद खबरें थी, हमने आज दूसरा व्लॉग कर रहे हैं। मुल्क की अहम तरीन खबरें, उसके बाद जो नूनी का जलसा हुआ है जलालपुर जट्टान गुजरात के अंदर, उस पर हम बात नहीं कर सके। इसके लिए हम अलहदा व्लॉग कर रहे हैं। आज आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कमेंट्स ज़रूर किया करें। ये आपकी मदद दरकार है। हज़ारों सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए, 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए आपकी मदद दरकार है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें और ये अहम खबरें या वीडियो को मुकम्मल सुना, ताकि तमाम खबरों से अपडेट आप हो सकें। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बोल टीवी के खिलाफ, उनके मालिक के खिलाफ, वो जो तजिया निकाल सभी इब्राहिम, बाकी जो जिन्होंने उनको निकाला है, वो तमाम तजिया नगार अब बोल टीवी के मालिक के खिलाफ बोलना शुरू हो चुके हैं। ये बोल टीवी का जो मामला आ रहा है, ये आपको पता ही होगा, ये काफ़ी अरसे से ये मसला आ रहा है। इमरान रियाज खान, जो कि सीनियर तरीन यूट्यूबर और सीनियर तरीन एंकर पर्सन, तजिया नगार, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। अपना वकील है उनके, शफाक साहब, उनके पॉडकास्ट में आए हुए थे। उनको ही पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो काफ़ी बेहतर लग रहे थे और उनकी जो बोलना था वो भी काफ़ी बेहतर था। उनकी ज़बान ठीक लग रही थी और काफ़ी होशियार महसूस हो रहे थे। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा तिलावत कुरान पाक की है और मज़हब के साथ लगाव मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके खिलाफ उन्होंने एक बात की है कि सियासी जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने, कि पीटीआई के खिलाफ जो हो चुका है, इससे तमाम जमातों को सबक सीखना चाहिए कि वो पीटीआई जो एक मजबूत तरीन जमात थी, आज उस पीटीआई का जलसा होता है तो पुलिस वाले रोकते हैं। जो पीटीआई तमाम सूबों की एक मजबूत जमात थी, आज उसके 2-3 टुकड़े हो चुके हैं। ये क्यों हुआ? सियासी पार्टियों को इससे सबक सीखना चाहिए। अपनी पार्टी पे मार नहीं करना चाहिए। मुल्क के अदारों के साथ लगाव करके, उनके साथ लगा कर अपनी पार्टी को चलाओ, उनके खिलाफ बात ना करो। ये तमाम जमातों को सीखना चाहिए। और ये हम बता दें, जो कुछ आज पीटीआई के खिलाफ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, ये कल जाकर किसी और पार्टी के खिलाफ हुआ तो काम बहुत सख्त हो जाए, क्योंकि औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। बुशरा बीबी की जो ऑडियो रिकॉर्ड कर करके वायरल करते हो, ये उसकी पर्सनल बैग की तरफ जाते हो। अब किसी और पार्टी की ऐसा हुआ तो जो कुछ हो चुका है, अगर इन लोगों ने अगर अपना बदला लिया तो ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी, क्योंकि फ्री अपने आप को डराती है। आज ये सख्तियां पीटीआई पर हैं या टीएलपी पर हैं, तो कल जाकर ये सख्तियां किसी और पार्टी पर भी जा सकती हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तख्त पर बैठकर अपने मुखालिफ को इतना ना दबाओ, इतना ना दबाओ कि कल वो उभर कर आपको दबा ले। कि आज पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हुआ, ये, हाँ, जिसने जो जुर्म किया उसको सजा दो। 9 मई में जो मुलव्वस है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन औरतों की तरफ मत जाओ। हाँ, कोई औरत ऐसी है जो 9 मई के दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, उसको ज़रूर गिरफ्तार करो, लेकिन किसी घर की चादर चारदीवारी के तकद्दस को पमाल मत करो, इस हुर्मत को पमाल मत करो। इससे तमाम जमातों को सबक सीखना चाहिए। ये इमरान रियाज साहब ने पॉडकास्ट में अपने वकील को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बात की है। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का इम्कान है।
ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 13 रुपये और डीजल 15 रुपये, ये एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है। और ये अमकान है, कमी का अमकान है। हम ये नहीं कह रहे कि हो चुकी है, ये कमी का अमकान है। ये 16 और 17 की दरमियानी शब को जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब ये बात पक्की फाइनल होगी। उससे पहले अमकान ही हो सकता है। ये इस बात पे सिर्फ नहीं, जब नोटिफिकेशन जारी होगा असल फाइनल वो बात होगी। क्योंकि आलमी मंडी पर पेट्रोलियम की कीमतों में तकरीबन $5 फी बैरल कमी हुई है। इससे साबित होता है कि 16 दिसंबर को पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये कमी का इम्कान है। आर्मी चीफ साहब सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर अपने पहले सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हुए हैं। ये दौरा, ये विज़िट बहुत अहम है। मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए अहम है और मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए अहम है। वहाँ जाके जो साइट पर जो मुलाकातें होंगी, जो वो इंटरव्यू देंगे, वो बहुत अहम होगी। क्योंकि इस महीने में ही जो IMF की किस्त है वो पाकिस्तान को मिलनी है और उम्मीद है मिल ही जाएगी। 70 करोड़ डॉलर की जो किस्त मिलनी है इस महीने में। इसके हवाले से, मुल्क की माशत के हवाले से ये आर्मी चीफ साहब का दौरा बहुत अहम है। मरीम नवाज शरीफ का जलसा हुआ है जलालपुर जट्टा में। वहाँ के उम्मीदवार, सूबाई उम्मीदवार अली वरैच और कौमी असम्बली के उम्मीदवार नवाबजादा गंजनफर, उन्होंने ये जलसा करवाया है और ये यूथ कन्वेंशन थी। तकरीबन 7,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कहते हैं कि 6,000 लोग बाहर खड़े थे और पुलिस वाले भी नारे लगा रहे थे और जलसे के अंदर भी कुछ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये जलसा कामयाब हुआ या फलैप हुआ, नाकाम हुआ, इस पर हम बात करते हैं। और पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे, सिक्योरिटी थी और पूरे पंडाल को पार्टी के परचम और फ्लैक्स से सजाया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये भी वायरल हो रहा है कि अली वरैच साहब जो हैं सूबाई उम्मीदवार नून लीग के जलालपुर जट्टा गुजरात के अंदर, उन्होंने अपने घर की इतनी डेकोरेशन की है कि ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेहंदी का समा है। और जलसे गाह पर इतनी उन्होंने तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो उन्होंने अपने घर पर दी है, उसको डेकोरेट किया है। तो वो मेहंदी का समा, मेहंदी का मंजर पेश हो रहा था। और समा टीवी ने तो ये चलाया तो कि ये जलसा नाकाम है, ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जो कुर्सी उन्होंने लगाई हैं वो भी भरी हुई नहीं थी। ये असल बात यह है कि आप टेबल की किस साइड पर बैठे हैं, नून लीग वाली साइड पर बैठे हैं या PTI या बाकी जमातों की साइड पर बैठे हैं। ये इलेक्शन का दौर है, ये तमाम जमातें एक दूसरे के अपोज साइड है, एक दूसरे के मुखालिफ अगेंस्ट तमाम जमातें। ये क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, हर किसी ने एक दूसरे के खिलाफ बोल का वोट हासिल करने। तो अगर 100% इसमें 50% जलसा कामयाब हुआ है और 50% जलसा फ्लैप हुआ है। और क्योंकि गुजरात नून लीग का गढ़ है, नून लीग का ज़िला है, दूसरा काफ लीग का ज़िला है। और कुछ तज़ील नगार ये भी कहते हैं कि नून लीग के लिए इतने लोग भी उनके लिए ये भी काफ़ी है, क्योंकि ये काफ लीग का गढ़ है। काफ लीग के गढ़ के अंदर इतने लोग निकालना ये भी एक मायना रखता है। उसके बाद मरीम नवाज शरीफ ने जो तकरीर की, उन्होंने कहा आज नवाज शरीफ को जो फेवर मिल रही है, तो जो नवाज शरीफ को लाडला कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि बात को मुकम्मल करो। अगर आज नवाज शरीफ लाडला है तो 2018 से 2022 तक कौन लाडला था? वो इमरान खान लाडला था। अगर आज नवाज शरीफ लाडला है तो
इमरान खान भी लड़ रहा है। जब उन्होंने नीचे से हाथ खींचा है तो इमरान खान गिर गया। वो जो कहते थे वो ऊपर से आड़ रहा है, जो ऊपर वाले हैं जो नीचे से हाथ खींचते हैं तो नीचे गिर जाता। अगर आज नवाज शरीफ लाडला है, ये हम आपको बता दें, जब नीचे से हाथ खींचा जाएगा तो नवाज शरीफ भी दम करके नीचे गिर जाएगा। ये उनकी सीढ़ियां हैं, उनकी सीढ़ियों पर चढ़कर तुमने हुकूमत बनानी है, जिनकी फेवर तुम्हें मिल रही है। उस फेवर के बगैर तुम नून एक भी कुछ भी नहीं है। और जब तक उनकी फेवर है तो ये ठीक है, लेकिन उनकी फेवर जब खत्म हो जाएगी ये भी नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि मरीम नवाज ने तकरीर की, कहा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ किस शान से मुल्क में वापस आया है, किस शान से। जब भाई वज़ीर आज़म था तो नहीं आया, और जनाजा जब माँ का जनाजा भेजकर उस जनाजे के साथ नहीं आया शान बनकर, ये कौन सी शान है। निगरान हुकूमत बैठी है, इलेक्शन का माहौल सजा हुआ है तो वो आ गया। ये तो कोई शान नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। जब हुकूमत थी, जब महंगाई के बम हम पर बरस रहे थे, उस वक्त आना था ना। नवाज शरीफ शान बन के उतरता पाकिस्तान पर, नहीं आया। माँ का जनाजा लेकर नहीं आया। आज 21 अक्टूबर को किस शान से आया, कोई शान नहीं है। हकीकत में कोई शान नहीं है। शान थी जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, जलजले आए, कोरोने आए, तमाम जो मुसीबतें आई, इनका शहबाज शरीफ साहब ने जो महंगाई के बम हम पर बरसाए हैं, उस वक्त नवाज शरीफ वापस आता फिर पता चलता। उसके बाद वो कहता है कि मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि आज जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती, मैं क्योंकि जो हमें चोर कहता था, नवाज शरीफ आज भी केस अदालतों के चक्कर लगा रहा है। ये किस लिए लगा रहा है, ये अपने किए अमाल की वजह से लगा रहा है। अगर वो इमरान खान जेल के अंदर बैठा है, वो अपने किए का हिसाब दे रहा है। अगर तुम अदालतों के चक्कर लगा रहे हो तो तुम अपने किए का हिसाब दे रहे हो। और उसने कहा कि 11 माह नवाज शरीफ मुल्क से बदल रहा है। कौन सा मुल्क बदल रहा है, अपनी मर्जी से तुम गए, तुम तो इलाज की खातिर बाहर गए। तुम तो यहाँ ये कह रहे हो, जो स्टाम्प पेपर लिख कर देकर गए हो अदालतों में कि हम इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। यह कौन सी मुल्क बदली है। वहां जाकर तुम यूके के अंदर तो अपनी सियासी मीटिंग करते थे, अपना एंजॉय कर रहे हो। ये कौन सी मुल्क बदली। फिर जहाजों पर बैठकर मुल्क बदली नहीं होती। हाथ पे हाथ अलाकर वो कौन फोटो खिंचवा कर वो जा रहा था नवाज शरीफ साहब, ये कौन सी मुल्क बदली है। ऐसी बात ना करो। उसके बाद समा टीवी ने यह खबर दी है कि इस्तेकाम पार्टी ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए उम्मीदवारों की एक फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी है। IPP इस्तेकाम पार्टी जंगीर तरीन की पार्टी ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी है, जिसके अंदर तकरीबन 20 कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, 19 पंजाब के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, एक सीट कराची की है। उसके बाद चेयरमैन शौकत तरीन, सेनेटर शौकत तरीन, जो कि PTI को जिन्होंने जल्दी छोड़ा है, उन्होंने अपना इस्तीफा चेयरमैन ने सेनेट सादक संजरानी को पेश कर दिया है, और सादक संजरानी चेयरमैन सेनेट ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये दुबई के अंदर उनसे मिले हैं और अपना इस्तीफा पेश किया है, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड में गेहूं के नाम सामने आ चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर 59 गेहूं के नाम सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर 3 बड़े मशहूर हैं, जिसमें परवेज खटक, जुबैदा जलाल और नदीम अफजल चंद। ये इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे, और भी देगर भी हैं, 59 कुल गवाह हैं जो इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। जिसमें इस खबर के बाद नदीम अफजल चंद ने
इनकार किया है कि मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। ये उन्होंने नदीम अफजल चंद ने इनकार किया और उसने कहा है कि नैब ने मुझे बुलाया, मैं जो कुछ जानता था मैंने नैब को बता दिया है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई जेल में है, मैं उनके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। ये अब तक की तमाम खबरें थी और हमें आपको बताना मकसूद था। और मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।